हेलो एवरीवन, A1 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट 03 में ये है, जिसमें MCQ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक। क्वेश्चन नंबर 51, अंडे के सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो अंडे का आवरण खुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डेंगू के समय रक्त स्राव की संख्या में कमी के कारण होता है, तो प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है डेंगू के समय। अगला क्वेश्चन है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड रहता है, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, घास, चूहा, सांप और बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर यानी कंठमाला डैश की बीमारी है, तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण हो रहा है। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित होती है। 58, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होती है? ऑप्शन नंबर सी, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा यानी कि पेरिटल सेल्स के द्वारा होता है। विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या है? स्कर्वी, बाल का झड़ना, सुखोनी या वंध्यता। इस सभी ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिकता के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया होता है। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी के ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। दही जमने के लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो ये हो जाएगा 2 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। 63, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। जी हाँ, ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, क्योंकि अर्थ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा शैवाल ही प्रोड्यूस करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया PbO प्लस C, PbOCO। इसमें प्रतिक्रिया C एक क्या है? अवकारक। स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करते हैं, तो 1% ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं? सुरक्षा के लिए रोए का उपयोग करते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं, नदी में जल धाराओं से। टेरिलिन डैश का एक प्रकार है, ये पॉलिस्टर का एक प्रकार है। 70 है, जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मटर पर एक्सपेरिमेंट किया। पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? गलनांश। लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं? जल निकायों में। 73, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, ये इसका pH वैल्यू जो है 7 से कम होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता की बेहतर मापक है, तो वहाँ पाए जाने वाले जानवरों की संख्या पर हो जाएगा 74 का, वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या पर। तो 74 का दोनों में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहाँ पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता कहलाता है? ये एमीटर कहलाता है। मनुष्य में आमतौर पर कायिकी गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 22 है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जीव एवं भौतिकी कारक? ऑप्शन नंबर सी। सभी सजीव जीवों को व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश में वर्गीकृत किया गया है? ये इसको वर्गीकृत किया गया है 5 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों और द्रवों को सामान्य नाम क्या है? गैस और द्रवों को सामान्य नाम द्रव है, यानी इसको फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है इसको। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, H2SO4 के थ्रू बना रहता है। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, ये डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान फिक्स रहता है और भार चेंज होते रहता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएंगे फफूंद। क्वेश्चन नंबर 84, मेलाकाइट डैश का अयस्क है, तांबा का, कॉपर का। रक्त का इनमें कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी, हीमोग्लोबिन। ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ये आंखों का किया जाता है। इनमें कौन विषाणु जनित रोग है? खसरा। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें किस ओर झुकेगी? तो अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि यह रेयर से डेंस मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर प्रकाश घूम जाता है। 89, पीतल के विषय में निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। तो पीतल में ये कॉपर और टिन जस्ता, कॉपर और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके, कॉपर और जस्ता का मिश्रण। निम्नलिखित में ऐसे दो जानवरों समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तु को कुतरते और काटते रहते हैं। तो ऐसा दो जीव, एक चूहा और गिलहरी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाली मृदा, तो ये जलोढ़ मृदा है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हो गया था, ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो नट पूजा, चौंगली, बिहू ये सभी असम राज्य से है, लेकिन काठी का संबंध नहीं है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के निकटतम उदाहरण कौन है? तो सोवियत संघ है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो ये हुआ था हुमायूं के समय में। जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग चित्रों का स्वर्ण एज कहा जाता है, जहांगीर के समय को। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषद का श्रेय जाता है? ये दारा सिख, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासन काल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में किया था। लोकसभा के लिए कितना कोरम जरूरी है? तो लोकसभा के लिए कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो नहीं है तो ये हो जाएंगे अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था? 1965 में किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोर क्रॉसिंग से तात्पर्य है संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना। अगला क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु और केरल से। निम्नलिखित में किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को। डैश को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो ये क्या है? रजनी कोठारी ने। बिहार के राज्य गीत यानी स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है? तो सत्यनारायण। और बिहार के स्टेट गीत है मेरे भारत के कंठार। जनगणना 2000 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? ये दमन और दीव है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 में वांडीवर्स युद्ध में पराजित हुआ? तो फ्रांसीसी सेनापति का नाम था काउंट डी लाली, और अंग्रेज की तरफ से जो जीता था उसका नाम था आयरकुट। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स मेडकॉफ को।
30 मई 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? उत्तरांचल या उत्तराखंड में। भारत में सूचना का अधिकार है, यह विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार। लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जाता है? ये न्यायिक सक्रियतावाद से संबंधित है। आर्थिक नियोजन संबंधित है, यह समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक? हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 118, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठगों का उन्मूलन कैप्टन सेलीमैन के नेतृत्व में हुआ। इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो NM लोखंडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। कितने यमोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो 180 डिग्री। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में है। कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्देशित करता है? 356। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? इसको किया गया था लॉर्ड मियो को अंडमान निकोबार में किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान लुम्बिनी है, ये नेपाल में पड़ता है। मॉन्टे जेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मॉन्टे जेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ये ज्वारीय वन है। बिहार में किस बजट में जेंडर बजट शामिल किया गया था? तो ये किया गया 2008-9 में। वहीं अगर भारत की बात करें तो ये 2005-6 में किया गया था। चंपारक कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो ये अनुग्रह नारायण नहीं थे, बाकी 3 थे। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्री तल से प्राप्त होता है? 29%। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला एक अवसादी चट्टान है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर 1912 में हुआ था। बांकीपुर पटना का ही एक भाग है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर थे। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? ये भोगवा नदी है। निम्न में अजातशत्रु वंश का क्या नाम था? ये हर्यक वंश था जिसका संस्थापक बिंबिसार था। निम्न में किस वंश के शासिका रानी दिद्दाह थी? तो ये उत्पल वंश जो कश्मीर में था। अब 141 से 150 करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है। पहला है 141 है, 16 फरवरी 2023 से किसने DGCA के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला? तो ये संभाला था, इसका हो जाएगा विक्रम देव दत्त। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? भारत ने जीता। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? तो ये संयुक्त रूप से किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, यानी कि ऊपर में से सभी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये आपको जीता है मैरी कॉम ने। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के एम चंद्रशेखर। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की? नागपुर में किया गया। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों से उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया? केरल। विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया? तो 2 लोग को चुना गया, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर C तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तो ये 150 क्वेश्चन थे।